वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में डे रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिश आपको जल्द से जल्द पूरा करे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होममेड केचप की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और इजी तरीके से बनाएंगे आपके बच्चे। आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा केचप पसंद करते हैं और अच्छी बात है कि हम उनको होममेड केचप देंगे तो उससे क्या होगा, टमाटर्स के अंदर जो एनर्जी है वो भी मिलेगी और साथ ही साथ फ्लेवर भी मिलेगा। जो हम बाज़ार से केचप लेके आते हैं वो क्या होता है, केमिकल्स के साथ होता है, बच्चों के लिए वो अच्छा नहीं है। तो इजी सी मज़ेदार सी रेसिपी बना के मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त केचप होगा कि आप फिर बाज़ार से कभी नहीं ख़रीदेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखें जी, मैंने ले लिए हैं 3 किलो टमाटर। उन्हें अच्छे से वॉश किया और 4 टुकड़ों में 1 टमाटर को काटा और अब इन सब टमाटरों को पतीली में डाला, चूल्हे पे रखा, चूल्हा ऑन किया, दुआ पड़ी अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से बचाए, और 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम दिया। दम देने के बाद आप देखें टमाटरों ने इस तरह से अपना पानी जो था ना सारा रिलीज़ कर दिया। अच्छा, इसके अंदर पानी नहीं ऐड करना आपने, ठीक है? एज़ इट इज़ टमाटरों को रखेंगे ना तो इतना सारा पानी रिलीज़ हो जाएगा। अब जब आप ये देखेंगे कि टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, तो फिर या तो आप इन्हें अपने जूसर वाले जग में डालें और अच्छे से ब्लेंड कर लें, और अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो उसकी मदद से इसी पतीले में ब्लेंड करें जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको ब्लेंड करना है कि अच्छा सा ना लिक्विड सा बन जाएगा। इस केचप को हम बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाएँगे, इसके अंदर कोई केमिकल यूज़ नहीं करेंगे और फिर बेफ़िक्र होके आप अपने बच्चों को ये दे सकते हैं। क्योंकि सम टाइम जब वेदर इस तरह का एक्सट्रीम पे होता है, तो केचप खाने से भी बच्चों का जो गला है ना वो ख़राब हो जाता है और वो बीमार पड़ जाते हैं। तो ये होममेड केचप जो है वो आपके बच्चों को हेल्थ प्रोवाइड करेगा, ना कि उन्हें बीमार करे। और रमज़ान में आपको पता है कि इफ्तारी में हम इतने ज़्यादा इस तरह के स्नैक्स बना रहे होते हैं जिसके साथ केचप की ज़रूरत होती है, केचप ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप इज़ीली इसको बना के रखें और रमज़ान में एंजॉय करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लेंड करने के बाद मैंने एक बड़ी सी छन्नी ले ली है और उसके अंदर इस सारे मटेरियल को मुझे करना है, सीव छान लेना है, ताकि इसके अंदर जो बीज या छिलका है वो अलग हो जाए, ठीक है? बहुत आसानी से ये जो है ना छान लिया जाता है। और ये जो मेरे पास टेलर है ना, इसके सुराख बहुत छोटे नहीं हैं, मतलब मीडियम से हैं कि आसानी से इसमें से सब कुछ निकल जाए। और आप ये देखें कितने अच्छे तरीके से मैंने छान लिया है और ये बीज और छिलका जो है ना ऊपर आ गया है। नीचे से भी मैं यहाँ से इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ ताकि मेरे पास जो टमाटो प्यूरी है वो वेस्ट ना हो। तो केचप को हम छान रहे हैं, चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी रोज़ा रखते हुए अपने किरदार और गुफ्तार में झूठ ना छोड़े तो अल्लाह ताला को इसके भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। बेशक कैसे ही है, हमें रोज़ा के साथ साथ अपनी हर आदतों को भी बेहतर करना होगा और हर किस्म की बुरी आदत को छोड़ना होगा। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने सारे टमाटर जो थे, सारे टमाटरों को छान लिया है और इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट मेरे पास आ गया। अब उसी पतीली में वापस मैं इसे शिफ्ट कर दूँगी ताकि इसका नेक्स्ट प्रोसीजर जो है उसको किया जा सके। जी, चूल्हा दोबारा से ऑन हो चुका है, फिर से दुआ पढ़ ली है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। नमक डाल दिया, लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दी हैं। ये मेरे पास है लहसुन पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया और इसको हमने क्या करना है, अब हिलाना-जुलाना है अच्छे तरीके से। अच्छा, इस स्टेज पे ना चूल्हा जो है मीडियम टू हाई रहता है क्योंकि हमने इसको ड्राई करना होता है। लेकिन आपने ख़्याल रखना है, अपने हाथों को किसी चीज़ के साथ कवर कर लीजिएगा क्योंकि इसमें जो बबल उठते हैं ना वो बहुत दूर तक जाते हैं और समटाइम वो हाथों में भी आ जाते हैं जो बड़े डेंजरस होते हैं। इस बात का ख़्याल रखिएगा और अगर आपको मेरी बताई हुई टिप्स वगैरह अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक किया करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर किया करें। यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी डाल दी है। अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो है ना हमारा पेस्ट इतना गाढ़ा ना हो जाए जितना कि केचप होती है। और केचप तो इतना गाढ़ा नहीं किया जाता, उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं जो कि उसको गाढ़ा कर देते हैं।
क्योंकि हम घर में बना रहे हैं तो हम इसको प्योर टेस्ट रखेंगे जो टमाटर का होता है और एकदम नेचुरल तरीके से अपने बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, इसलिए मैं इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इसमें आधा कप जो है ना वो सिरके का डाल दिया। सिरका जो है केचप को ख़राब होने से महफूज रखता है, इसे हम 1 से 2 महीने आराम से फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कमर्शियल लेवल पे केचप बनती है वो लोग इसमें सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं, ज़ैंथम गम का इस्तेमाल करते हैं, टाटरी का इस्तेमाल करते हैं, सीएमसी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं तो हमें क्या फ़ायदा है कि अगर हम घर पे बनाएं और फिर भी इन सब चीज़ों को इसमें इस्तेमाल करें, तो फिर बाज़ार की केचप में और घर की केचप में तो कोई डिफ़रेंस नहीं रह जाएगा ना। तो इसको प्योरली घर का बना हुआ रखने के लिए मैंने उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जिनकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम केचप इतनी थोड़ी-सी 3 किलो टमाटर की बना रहे हैं, अगर आपके घर में फैमिली मेंबर ज़्यादा हैं, ज़्यादा यूज़ होती है केचप, तो ये तो 10 से 15 दिनों में ही ख़त्म हो जाएगी, तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल जोश के साथ जो है ना यहाँ पे केचप जो है वो पक रही है, बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पर है। यहाँ पे दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है, ज़िक्र इलाही करते रहना है ताकि हमारे नामा माल में बहुत सारी नेकियां आ जाएं और हमारा काम भी हो जाए और हमें नेकियां मिलने। आप ऐसा करेंगे तो मेरे लिए भी सदका जारिया होगा। आपकी फैमिली में जो कोई भी बंदा केचप शौक़ से खाता है उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने घर पे केचप बनाएं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें केचप बहुत पसंद है। और इसको चेक करने का ये तरीका है, देखिए मैंने इसको स्पून पे डाला है तो साइड्स पे ना मुझे थोड़ा-थोड़ा सा लिक्विड सा पानी सा फ़ील हुआ, इसलिए मैंने चूल्हा और से तेज़ कर दिया है ताकि अच्छे से वो पानी ड्राई हो जाए। और जब आप इसको तब हम बंद करेंगे जब हम इसे बर्तन में डालेंगे, तो वो साइड पे हमें पानी नज़र नहीं आएगा। इस स्टेज पे आपने बहुत कॉन्शियस रहना है, अपने हाथों को कवर रखना है ताकि आपके हाथों के ऊपर ये बबल्स उड़ के ना आएँ। यहाँ पे देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़ेदार सा केचप का कलर आया है बगैर किसी फूड कलर के। इसको मैंने बनाया और आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब इसे किसी एयर टाइट जार में निकाल लीजिए और आराम से अपने फ्रिज में रखिए और बहुत देर तक एंजॉय कीजिए। रेसिपी से रिलेटेड कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। तो ये थी मेरी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।